जरूरी है। लगता है। सरकारी मेला शुरू होने में महज एक हफ्ता भी अब बचा हुआ एक हफ्ता भी नहीं है। तैयारियां हैं, जो दावे हैं और जो जमीनी हकीकत है वो क्या है, खुद पूर्णागिरि क्षेत्र के पुजारी पंडित पूर्णचंद पांडे जी बताएंगे। ये रास्ता टुन्नास का है, मुख्य मंदिर को जाता है, लेकिन इसके जो ये पैदल रास्ते की जो टाइल्स हैं उखड़ी हुई हैं, बल्कि ये इलाका धंसा हुआ पूरा इसका पर है। इसको लेकर पांडे साहब बताएंगे। पांडे जी, ये कब से है? ये जो हो गया 6 महीने से भी ऊपर। आप लोगों ने कभी कहते नहीं है कि ये रास्ता हमने 50 बार कह दिया है, कहीं लिख करके बना दिया है, ये कोई दे नहीं रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही यहाँ के अध्यक्ष हैं। तो ये इसमें तो केवल टाइल्स उखड़ी नहीं है, बल्कि धंसा भी है ना। धंसा हुआ, ये तो किसी समय भी नहीं गिर सकता है। ये तो इसके अंदर में मलबा भरा हुआ है ना नीचे, इस कवर है इसमें पूरा, ये खोला आता है वहाँ से। तो ये जिम्मेदारी क्या जिला पंचायत की थी या पीडब्ल्यूडी की थी, किसकी? ये सब पीडब्ल्यूडी और जिला पंचायत वालों का है ये। और किसका है यहाँ? नहीं तो हम क्योंकि बना नहीं, आज बनेगा कल बनेगा। अब ये मेला आ गया है कल परसों से। बिल्कुल, मेला कोई वारिस नहीं है इस इलाके का। एसडीएम साहब से भी कह चुके हैं हम कई बार। अच्छा, मतलब यानी कि आप जिला पंचायत, पीडब्ल्यूडी और कई बार रोज आ रहे हैं यहाँ, रोज देख रहे हैं, रोज भाग रहे हैं यहाँ से। आश्वासन मिला या आश्वासन भी नहीं मिला? नहीं, हमारे आदमी आ रहे हैं। अच्छा, कल को आ जाएंगे, परसों को आ जाएंगे। मतलब केवल कहते थे कि आएंगे, आया कोई नहीं। मिली भगत है, ये खाली कागजों में दिखा देंगे ना। यहाँ पर कई आदमी गिर चुके हैं ये। अच्छा, इसमें खतरा भी है, इसमें आवाजाही का भी समय भी नीचे को जा सकता है। और ये हमारी दुकान के अंदर पूरा मलबा भरा हुआ है। अच्छा, ऊपर से आता है खोला ये। हाँ, अच्छा, ये बरसात के समय मतलब ये व्यवधान आया पूरा। इसमें खोला हुआ ना, ये तो हमने खाली ऊपर से बना करके बना रखा है। इसके नीचे से पानी की निकास होती है पूरा निकास, वो पूरे पुराने झूठा मंदिर से आता है पानी। सरकारी मेला शुरू होने में बमुश्किल 6 दिन बचे हैं। मेले की क्या तैयारियां हैं? मेले की आयोजक संस्था बेशक जिला पंचायत है, जिला प्रशासन सहयोग करता है, लेकिन मंदिर समिति जो पूर्णागिरि मंदिर समिति है उसकी भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है मेले के आयोजन में भी। और मेला जो सरकारी अवधि समाप्त होने के बाद उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है। बहरहाल सरकारी मेले में मंदिर समिति तैयारियों को लेकर क्या सोच रखती है, किस तरह की तैयारियां हैं, इसको जानने के लिए मंदिर समिति के अध्यक्ष पंडित किशन तिवारी साहब से बात करते हैं। पंडित जी, जो सरकारी मेला इस बार होली से पहले शुरू हो रहा है और अब 1 हफ्ते से भी कम का समय है, तो तैयारियों की क्या स्थिति है अभी तक की? सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद जोशी जी। आप जो है इस मेले की व्यवस्थाओं को लेकर चिंतित हैं, आपने यहाँ का विजिट किया है। और जैसा कि मेला आने में महज तैयारी, मेले की उद्घाटन में 1 हफ्ता है और व्यवस्थाएं जो हैं चल रही हैं। जल संस्थान के द्वारा भी व्यवस्था की जा रही है, अपने जो ठेकेदार के माध्यम से जगह जगह जो हमारे जल संयोजन मेला क्षेत्र में पानी की सप्लाई है उन स्थानों को ठीक कराया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी रोड का जो यातायात के लिए रोड बनी है, तो जहाँ
टूट फूट हुई है, रिपेयरिंग का कार्य उनके द्वारा भी किया जा रहा है। और जिला अधिकारी महोदय की भी खास इस मेले में समय समय पर वो यहाँ की जानकारी ले रहे हैं मेले की। और अभी सुबह ही मेरे साथ सीडीओ साहब भी यहाँ पर आए थे मेला क्षेत्र में निरीक्षण के लिए। 27 तारीख के उद्घाटन को लेकर यहाँ पर उनने पूरी व्यवस्थाएं देखी कि किस प्रकार से उस दिन उद्घाटन की व्यवस्था होगी। और मेला जो है लाइट जिला पंचायत के द्वारा बूम से लेकर माँ पूर्णागिरि तक लाइट व्यवस्था की जाती है, जो 3 माह के लिए मेला अवधि के लिए। तो उसमें भी इस बार बहुत जल्दी ही पिछले महीने टेंडर करा दिए थे और ठेकेदार द्वारा लगभग 80% व्यवस्था लाइट की मंदिर तक पूरी कर ली गई है। और जो आवासीय व्यवस्था है वो भी जिला पंचायत के द्वारा टेंडर के माध्यम से की जाती है, तो वो व्यवस्था भी सुचारू चल रही है। तो वो भी 2-4 दिन में वो व्यवस्था भी, जहाँ तक उम्मीद है, वो व्यवस्था पूरी हो जाएगी, आवासीय व्यवस्था। आपने ये भी कहा कि जो लोक निर्माण विभाग सड़क की मरम्मत का काम, रास्ते को ठीक करने का काम कर रहा है, लेकिन बहुत जगह स्थिति ऐसी है, जब टनकपुर से पूर्णागिरि की ओर बढ़ा जाता है तो बाटनागार में बहुत एक स्थान पर सड़क बहुत ज़्यादा खराब है। इसी तरह से आगे हनुमान चट्टी के पास रोड में दिक्कत है, वो बहुत ही खतरनाक स्थिति उस जगह की बनी हुई है। और कुछ भैरव मंदिर से मुख्य मंदिर के बीच पैदल रास्ते हैं जहाँ अभी दिक्कतें हैं, वहाँ काम नहीं हुआ है। तो ये काम क्या मेला शुरू होने से पहले हो जाएगा या फिर और समय इसमें लगेगा? PWD को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि मेले को शुरू होने से पूर्व जो भी टूट फूट वाली व्यवस्थाएं हैं उनको पूरी कर लिया जाए। आज भी उनसे बात हुई है, तो उनका कहना है कि ये जो भैरव मंदिर से काली मंदिर के बीच में मंदिर तक कहीं कहीं जो टूट फूट है, टाइलें टूटी हैं वो हैं, तो उनको रिपेयरिंग का कार्य वो तुरंत चलने वाला है। टाइलें पहुंच गई हैं संबंधित ठेकेदार के द्वारा, तो उनके द्वारा ये बताया गया है। जो सफाई और स्वास्थ्य इस मेले के समय, चूँकि हज़ारों की संख्या में और पूरे मेला अवधि में 30 लाख से अधिक लोग आते हैं श्रद्धालुओं के रूप में, तो सफाई की व्यवस्था क्या है? और स्वास्थ्य को लेकर चूँकि चढ़ाई होगी, गर्मी का समय होगा, काफ़ी भीड़ होगी, तो उस स्थिति से निपटने के लिए हेल्थ के कितने कैंप लगेंगे और वो कैंपों में क्या व्यवस्थाएं होंगी जो मरीजों को किसी तरह की तकलीफ से बचाए? हमारे जब मेला मीटिंग हुई थी तो उसमें तय किया गया था कि ठूलीगाड़ में हेल्थ कैंप रहेगा यहाँ पर, और एम्बुलेंस की व्यवस्था ठूलीगाड़ में रहेगी। भैरव मंदिर में हेल्थ कैंप रहेगा और टुन्यास में आयुर्वेदिक कैंप, और काली मंदिर में भी एक हेल्थ सेंटर वहाँ पर खोलने की बात हुई थी। और एम्बुलेंस ठूलीगाड़ में भी रहेगी और भैरव मंदिर में भी रहेगी। और वाहनों की पार्किंग, क्योंकि आवाजाही के लिए ठूलीगाड़ से भैरव मंदिर के बीच सड़क सक्रिय है, पार्किंग के लिए लिमिटेड स्पेस है, तो कैसे मैनेज करेंगे? पार्किंग की जो स्थिति है, वो गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ बूम के पास खड़ी होंगी, तो छोटी गाड़ियाँ कहाँ तक जा सकेंगी? बड़ी गाड़ियों के लिए प्रशासन के द्वारा बड़ी गाड़ियों के लिए बूम पार्किंग में बस और ट्रैक्टर ट्राली वहाँ रोकी जाएंगी, और छोटी गाड़ियाँ वो ठूलीगाड़ तक रहेंगी। और जितनी क्षमता हमारी भैरव मंदिर में कार पार्किंग की होगी उस अनुसार यहाँ से ठूलीगाड़ से पुलिस के द्वारा उतनी गाड़ियाँ वहाँ पर भेजी जाएंगी। ये एक व्यवस्था बनी है। एक बड़ी समस्या पूर्णागिरि धाम में है, तो ये बहुत बड़े स्तर का धाम है, उत्तर भारत का तो मशहूर आध्यात्मिक केंद्र है ही। पर्यटन, आजीविका, अर्थव्यवस्था, तमाम चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन मोबाइल नेटवर्किंग यहाँ अधिकांश जगह, तो इसको लेकर, इसको बेहतर करने के लिए आप लोगों की ओर से क्या सुझाव दिए जा रहे हैं और प्रशासन क्या कर रहा है? इसमें हमने समय समय पर जो है मांग की है क्षेत्र की तरफ से प्रशासन को, और जो है कुछ हद तक, जैसे ये हमारा एक टुन्यास
तक भैरव मंदिर से टुन्यास तक जो टावर लगा है शेला क्षेत्र में उससे कवर हो रहा। काली मंदिर का क्षेत्र हमारा रह जा रहा, उसमें नहीं हो पा रहा, और ठूलीगाड़ क्षेत्र में भी कनेक्टिविटी व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए बार बार अनुरोध किया जा रहा है। तो प्रशासन का कहना है कि समय रहते जरूरी इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। 5,500 फीट की ऊंचाई पे ये मंदिर है, पूर्णागिरि जो है एक पहाड़ी पर है, लेकिन यहाँ टनकपुर से 22 किलोमीटर से अधिक की दूरी है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क की यहाँ समस्या है। तो इसको लेकर क्या आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, क्या होना चाहिए? जी, मोबाइल नेटवर्क के लिए तो यहाँ पर सबसे मुख्य चीज़ है ये समस्या जो है यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क की। इसका जो है तो निदान सबसे सर्वप्रथम होना चाहिए था। मोबाइल के बिना यहाँ पर जो है तो लोग एक दूसरे से संपर्क में नहीं रहते हैं। आप मतलब हम लोगों के यहाँ पर जो भी क्या कहते हैं धर्मशाला स्वामी लोग हैं, उन लोगों ने तो अपने सब लोगों ने वाईफाई लगाए हुए हैं, तो वो अपने नेटवर्क को तो वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे मुख्य प्रॉब्लम यहाँ पर जो है तो श्रद्धालुओं के लिए है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है, यदि एक श्रद्धालु यहाँ मंदिर के पास पहुँच जाता है, दूसरा श्रद्धालु जो है तो आधा किलोमीटर दूर रहता है, तो उन लोगों को जो है तो अपने जो साथ में आए हुए श्रद्धालु हैं उनको ढूंढने में बहुत समस्या होती है, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क के यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए जो है तो मोबाइल का जो है सबसे मुख्य प्रॉब्लम है। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क अवश्य होना चाहिए, सबसे मुख्य चीज़ है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। चंपावत ही नहीं, उत्तराखंड और बल्कि उत्तर भारत में माँ पूर्णागिरि धाम की गूंज दूर दूर तक है। यानी कि माँ पूर्णागिरि धाम की वजह से चंपावत और उत्तराखंड की पहचान उत्तराखंड से बाहर भी आध्यात्मिक क्षेत्र में मानी जा सकती है। 3 साल पहले चंपावत के विधायक और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सबसे लंबे समय तक चलने वाले धार्मिक मेलों में से एक माँ पूर्णागिरि धाम के मेले को सदाबहार यानी कि साल भर का मेला बनाने का, साल भर के मेले के आयोजन का ऐलान किया था। यद्यपि वो ऐलान ज़मीन पर अभी नहीं उतर सका है। ज़रूर उस दिशा में काम करने के प्रशासनिक स्तर पर दावे किए जा रहे हैं। बहरहाल इस वक्त 2026 का जो सरकारी मेला है उसके शुरू होने में बमुश्किल 1 हफ्ता बाकी है। ये मेला उत्तराखंड के आध्यात्मिक क्षेत्र को लेकर, आध्यात्मिक स्थलों की व्यवस्था को लेकर, उसके प्रबंधन को लेकर इस प्रदेश से बाहर एक छवि पेश करता है। धाम आने वाले श्रद्धालुओं में बहुतायत में उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के दूसरे राज्यों के, अलग अलग राज्यों के श्रद्धालु शामिल होते हैं। मुख्य मंदिर से टनकपुर तक करीब 24 किलोमीटर का जो एरिया है, व्यवस्थाओं को लेकर जो तैयारियां थी, उसकी तैयारी बैठक दिसंबर 2025 से शुरू होकर फरवरी करीब 2 महीने बैठकों का दौर चला। उन बैठकों में जो लिए गए निर्णय हैं वो ज़मीन पर कितने उतरे। जो व्यवस्थाएं चाहिए, बिजली की व्यवस्था कमोबेश ठीक है, जो टेम्परेरी बिजली की लाइनें लगती हैं, कनेक्शन दिए जाते हैं, जो स्ट्रीट लाइट है उसका काम चल रहा है, तकरीबन 80-90% काम वो पूरा भी हो चुका है। पेयजल एक बड़ी समस्या है, गर्मी का मौसम होता है, चढ़ाई है और ऐसे इलाके हैं जो पहाड़ जैसी परिस्थितियां हैं, ऐसे में जो पानी को लेकर बड़ा सवाल पैदा होता है। बहरहाल पानी की टेम्परेरी व्यवस्था मेला अवधि में बेहतर कैसे हो, इसको लेकर विभाग अपनी तरफ से काम कर रहा है। सफाई को लेकर जिला पंचायत की ओर से बड़ी तादाद में पर्यावरण मित्र लगाए गए हैं। सफाई की व्यवस्था कमोबेश इस वक्त ठीक है और आने वाले समय में जब भीषण गर्मी का समय होता है, टेम्परेचर बहुत ऊंचे स्तर पर जाता है, 35 डिग्री 40 डिग्री के आसपास होता है, उस वक्त जो स्वच्छता की व्यवस्था चाहिए, भंडारे लगते हैं और तमाम आवाजाही बढ़ती है, श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होता है, क्या पर्याप्त होगी ये देखने वाली बात है। स्वास्थ्य को लेकर 3 कैंप लगाए जाने हैं, 2 एलोपैथिक के, 1 आयुर्वेदिक के। इस बार हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से ये कहा गया है कि 2 एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस ठूलीगाड़ में और दूसरी एम्बुलेंस भैरव मंदिर में 24 घंटे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, किसी तरह की हेल्थ इमरजेंसी आने में, किसी तरह की स्वास्थ्यगत दिक्कत आने पर ट्रीटमेंट के लिए मौजूद रहेगी। वो एम्बुलेंस उनको अगला जो सेंटर है टनकपुर का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ ले जाएगी, वहाँ उनका ट्रीटमेंट होगा।
पार्किंग कहाँ होगी, बूम में बड़े वाहन खड़े होंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर जो बड़ी बसेज हैं, छोटे वाहनों को लेकर कहाँ तक वो जाएंगी। ठूलीगाड़ भैरव मंदिर में पार्किंग की एक सीमित संख्या है, उसकी कैपेसिटी बहुत सीमित है। ऐसे में ये मैनेज करना पुलिस प्रशासन के लिए और मेला प्रशासन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस मेले में जो सबसे बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, तकरीबन 85% से 90% हिस्सा फॉरेस्ट एरिया में है। इस डिवीज़न जो चंपावत वन प्रभाग है, उसके मुखिया का पद अक्टूबर से खाली है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अक्टूबर 2025 से नहीं है। मेले की व्यवस्था में वन विभाग की अहम भूमिका इस दृष्टि से रहती है कि उसका ये एरिया पड़ता है। मेले के जो मजिस्ट्रेट हैं वो टनकपुर के एसडीएम बनाए जाते हैं, इस बार भी बनाए गए हैं, लेकिन टनकपुर के एसडीएम का पद आकाश जोशी जो टनकपुर के एसडीएम थे, पिछले महीने जब जनवरी के तीसरे हफ्ते में उनका ट्रांसफ़र हरिद्वार हो गया, उस ट्रांसफ़र के बाद से इस क्षेत्र में कोई नियुक्ति नहीं हुई है। अलबत्ता 75 किलोमीटर दूर चंपावत के एसडीएम अनुराग आर्या को एडिशनल चार्ज दिया गया है। दोहरे दायित्व से क्या दिक्कतें मेले में आ सकती हैं, सुपरविजन में, मॉनिटरिंग में, मेले के प्रबंधन में, मेले के प्रशासन में, ये समझा जा सकता है। क्या मेला शुरू होने से पहले टनकपुर के एसडीएम के पद को भरा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। केवल मेला मजिस्ट्रेट का ही मामला नहीं है, पुलिस प्रशासन की भी जो व्यवस्था है वो भी अधर में लटकी हुई है। चंपावत के पुलिस क्षेत्राधिकारी शिवराज सिंह राणा 31 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। चंपावत के सीओ का पद खाली है। टनकपुर की सीओ वंदना वर्मा का भी तबादला पिछले महीने हो चुका है। अलबत्ता उन्हें रिलीव नहीं किया गया है, और रिलीव करने से पहले ऐसा कहा जा रहा है पुलिस के अधिकारियों के द्वारा कि नई जो उनके स्थान पर प्रतिस्थानी के आने के बाद उनको रिलीव किया जाएगा। यानी कि 2 सीओ के पद हैं, एक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, एक का ट्रांसफ़र हो चुका है। ऐसे में पुलिस की प्रशासन की स्थिति भी कमोबेश दुविधाग्रस्त है। तो जो मेला अवधि में किस तरह से व्यवस्थाओं को संतुलित किया जाएगा, व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाएगा, तीर्थयात्रियों को जो सुविधाएं अनुमन्य हैं, जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, जिनका दावा किया जा रहा है वो दी जाएंगी, ये एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी। एक और समस्या इस आध्यात्मिक धाम में चंपावत जिले के सबसे बड़े धर्मस्थल के सामने मोबाइल नेटवर्किंग को लेकर है। मोबाइल नेटवर्किंग से जो दूर दराज के श्रद्धालु आते हैं, अगर वो ग्रुप में आते हैं तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में उनका संपर्क नहीं हो पाता है। केवल तीर्थयात्रियों को ही दिक्कत नहीं होती है, वहाँ जो व्यापारी हैं, जो डिजिटल पेमेंट का जो सिस्टम है वो सब इससे प्रभावित होता है। एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात होती है, दूसरी ओर इतने महत्वपूर्ण धाम, इतने महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल में मोबाइल नेटवर्किंग की बेहद खराब, बेहद लचर स्थिति जरूर चिंता पैदा करती है। ये मेला केवल धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये मेला चंपावत जिले के कारोबारी महत्व के लिए भी बेहद अहम स्थान रखता है। रोजगार की दृष्टि से, लोगों के व्यापार की दृष्टि से, लोगों के काम, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट काम, दोनों इससे बड़ी संख्या में मिलते हैं। ऐसे में इस मेले को विस्तार देने के साथ, इस मेले को बेहतर बनाने, इस मेले में जो सुविधाएं हैं उसमें इजाफा करना बेहद ज़रूरी है। बहरहाल देखना ये होगा, जब 27 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होली से 4 दिन पूर्व इस मेले का शुभारंभ करेंगे, क्या मेले की व्यवस्थाएं वैसी होंगी जैसे दावे किए गए हैं? क्या ये व्यवस्थाएं मेला प्रबंधन, मेला प्रशासन, जिला पंचायत और जिला प्रशासन दे पाएगा? इसको देखना होगा।